बात अब कोरोना की कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटों में 29 नए मरीजों की पुष्टि मध्य प्रदेश में हो चुकी है। इधर भोपाल में 13 और इंदौर में 9 नए मरीज मिले हैं। जबलपुर में 3 नए केसेस सामने आए हैं और नर्मदापुरम, उज्जैन में भी एक कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। सीहोर से भी खबर मिल रही है कि यहाँ पर 2 नए मरीज मिले हैं। बढ़ते कोविड मामले, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। प्रदेश भर में इसी के साथ कोरोना का जो आंकड़ा है वो 179 के पार बताया जा रहा है और जिस रफ्तार से तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, 200 पार होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। और चिंताजनक स्थिति यह है कि जो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं वो भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की रफ्तार अब और ज्यादा तेज हो गई है। 24 घंटे में 73 से ज्यादा मरीज अकेले छत्तीसगढ़ प्रदेश में मिले हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 40 नए मरीजों की पुष्टि 24 घंटे में हुई है। इसके अलावा बाकी जिलों की हम बात कर लें तो गौरेला, बिलासपुर में 7 मरीज मिले हैं। दुर्ग में 6 नए कोरोना मरीज मिले। राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोदा बाजार, महासमुंद, यहां पर भी कोरोना केसेस की पुष्टि हुई है। कबीरधाम, जशपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, यहां पर एक मरीज की जानकारी मिल रही है जो कोविड के मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से धमतरी में एक शख्स की मौत की खबर भी मिल रही है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश में आंकड़ा 388 के पार हो चुका है, यानी कि प्रदेश भर में कुल 388 मरीज हैं जो फिलहाल इलाजरत हैं, एक्टिव हैं। ये बेहद चिंताजनक स्थिति, क्योंकि मध्य प्रदेश की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में रफ्तार जो है कोविड की वो दोगुनी है। तेजी से मरीज यहां पर मिल रहे हैं और चिंताजनक स्थिति ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब कोरोना पहुंच गया है। चलिए, ज्यादा बातचीत हम करेंगे और इससे लेकर हम और स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, समझने की कोशिश जरा कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त भोपाल से दीपक द्विवेदी और रायपुर से दामिनी बंजारे लाइव जुड़ी हुई हैं। दीपक, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए, 100 से ज्यादा मरीज मध्य प्रदेश में सामने आ चुके हैं और जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, 200 का आंकड़ा पार करने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? चिंताजनक स्थिति मध्य प्रदेश में ये भी है कि जो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं वो भी कोविड की चपेट में आ रहे हैं। जया, बता दूं कि इस शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पूरे देश भर के हर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की थी। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि कोरोना के जिस तरीके से रफ्तार अब धीरे धीरे बढ़ रही है, मध्य प्रदेश में भी आपने जैसा बताया कि 200 पहुंचने का ज़्यादा समय नहीं है। शायद आज शाम तक के आंकड़े में मध्य प्रदेश 200 को पार कर दे, क्योंकि 180 मरीज मध्य प्रदेश में कोरोना के सामने आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा राजधानी भोपाल में है, करीब 90 मरीज राजधानी भोपाल में है और जो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, दोनों डोज लग चुका है, वह भी मरीज राजधानी भोपाल में सामने आए हैं। तो इस लगातार कोरोना की रफ्तार अब मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है और सरकार की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रियों को, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश दिया गया है, चाहे चिकित्सा शिक्षा मंत्री हो, उन्हें भी निर्देश दे दिए गए हैं कि जहां पर सरकारी हॉस्पिटल है, जहां पर कोरोना सेंटर है, वहां पर जाके सबसे पहले आप लोग निरीक्षण करें और वहां पर मॉक ड्रिल कराई जाए। जो ऑक्सीजन प्लांट लगे उन्हें जाकर चेक किया जाए, यह बाद में अवश्य किया जाएगा। इसके अलावा सरकार की ओर से अपील भी जारी कर दी गई है कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेव का अब आप बिहेवियर वापस से शुरू कर दे। इसीलिए हम अभी एक सरकारी अस्पताल में हैं, भोपाल के 1250 हॉस्पिटल में। यहाँ पर कोरोना की जाँच भी की जाती है। यहाँ पे बोर्ड भी लगाए गए हैं। बोर्ड में साफ तौर पर अंकित किया गया है कि आपको कोरोना वायरस से कैसे बचना है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जाने से बचें, लोगों से दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हाथ मिलाने की जगह नमस्ते कहे। तो ये पूरी इस तरीके से कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेव करना है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेव के तहत ही अब इस कोरोना से बचा जा सकता है, क्योंकि लगातार मामले सामने आ रहे हैं। पर हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादा मरीज हॉस्पिटल में नहीं है, सबको घर पे ही आइसोलेट किया गया है, क्वारंटाइन कर दिया गया है और डॉक्टर की देखरेख उनके घर से ही की जा रही है, जिसके चलते अभी हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या बढ़ी नहीं है। पर जिस तरीके से अभी फ्लू का दौर जारी है, उसके चलते लगातार मरीज हॉस्पिटल में सर्दी जुकाम को लेकर जा रहे हैं, बुखार को लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद कोरोना की जांच भी बढ़ाई गई है, जिसमें कोरोना पॉजिटिव के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें भोपाल और इंदौर यहाँ पर ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और कुछ ऐसे छोटे जिले हैं जहाँ पर अभी कोरोना के खाते ही जया खुले हैं। जी
बिल्कुल, लेकिन ऐसे में जरूरी है दीपक, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें फिर से शुरू करना होगा, गाइडलाइंस का पालन करना होगा, वरना स्थिति भयावह हो जाएगी। ऐसे में जरूरी है कि तमाम जो जिम्मेदारियां हैं हमारी, हम उसका एक बार फिर से निर्वहन करें। हमारे साथ इस वक्त रायपुर से दामिनी बंजारी भी जुड़ी हुई है। दामिनी, देखिए, केंद्रीय लेवल पर भी बैठक हुई है तमाम अधिकारियों की, जिम्मेदारों की, मिनिस्टर्स की। ऐसे में केंद्र की तरफ से भी स्पष्ट कहा गया है कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तो चिंताजनक स्थिति है कि मध्य प्रदेश की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में दोगुने तिगुने मरीज ज्यादा मिल रहे हैं। ऐसे में टेस्टिंग अगर बढ़ाई गई तो आंकड़ा निश्चित तौर पर बढ़ जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी छत्तीसगढ़ में कोरोना की पहुंच हो चुकी है। क्या कुछ तैयारियां, क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं? कैसे निपटाएंगे, कैसे छुटकारा पाया जाएगा कोविड से? देखिए, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार चेकिंग बढ़ाने का दावा तो कर रही है और जैसे जैसे चेकिंग होते जा रहे हैं वैसे ही मरीजों की संख्या जो है उनमें वृद्धि होते जा रही है। मैं बता दूं कि रायपुर में भी कोरोना विस्फोट हुआ है, क्योंकि 40 मरीज एक ही दिन में राजधानी रायपुर से मिले हैं। और आपको ये बता दें कि ये चिंताजनक विषय, क्योंकि राजधानी रायपुर की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में भीड़ भाड़ इलाके जहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ से ऐसे मरीज निकल रहे हैं। और जहाँ जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि जिस एरिया से मरीज ज़्यादा पाए जाएंगे, जिस एरिया से संक्रमितों की संख्या ज्यादा पाई जाएगी, उन एरिया का चिन्हांकन करके उस एरिया में टेस्टिंग जो है वो ज्यादा बढ़ाई जाएगी। और आपको मैं बता दूं, स्वास्थ्य विभाग की ओर से अगर अपन रविवार की ही बात करें तो रविवार को जो बीते दिनों टेस्टिंग हुई थी उसमें सबसे ज्यादा मरीज जो है वो राजधानी रायपुर से मिले थे। और इसी प्रकार आज भी इसी प्रकार की स्थिति है कि आज शनिवार है और शनिवार के बीते दिन एक दिन पहले ही 40 मरीज मिले। तो आने वाले समय में जो एक तरह से छुट्टी वाले दिन रहते हैं जहाँ पे लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घूमने के लिए निकलते हैं, वीकेंड्स के दिनों में संख्या जो है अधिकांश बढ़ सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में लोग जो है वो घूमने के लिए यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। और न केवल छत्तीसगढ़ राजधानी में ये खतरा है, जबकि कई ऐसे ग्रामीण जगह है जहाँ पे खतरा बना हुआ है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों से भी लगातार जो कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो उसमें वृद्धि हो रही है। और एक तरह से स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि हम टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके दावे कब तक खरे उतर पाएंगे, क्योंकि टेस्टिंग अगर बढ़ेगी तो मरीजों की पुष्टि है वह भी अधिक होगी। अब देखने वाली बात यही है कि कब तक कोरोना की गाइडलाइन, जो कि एक तरह से पालन नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ में, उसका कड़ाई से पालन हो पाता है, क्योंकि पालन नहीं होने की वजह से भी संक्रमितों की संख्या जो है वो लगातार वृद्धि हो रही है। अब देखने वाली बात यही है कि स्वास्थ्य विभाग कब तक चेकिंग अधिक करता है, नियमों का कड़ाई से पालन करवाने में सफल हो पाता है। और संख्या में ये भी है कि पिछले दिनों धमतरी में हमने देखा कोरोना का विस्फोट हुआ था, अब राजधानी रायपुर में कोविड का विस्फोट हुआ, 40 नए मरीज मिले हैं। ऐसे में जरूरी है कि प्रदेश में अब गाइडलाइंस सामने आए जिसका कड़ाई से पालन भी करवाया जाए, क्योंकि आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं और ये बेहद चिंताजनक विषय है। फिलहाल शुक्रिया आपका दामिनी, इसके साथ ही दीपक आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और एक स्टडी में ये पाया गया है कि XBB.1.16 ये ओमिक्रॉन वेरिएंट, इसके बारे में जानकारी मिली है कि ये जो है कोविड का ये नया वेरिएंट ही लगातार लोगों में फैल रहा है और इस वेरिएंट में इंसानों में तेजी से फैलने की क्षमता है और भविष्य में ये दुनिया भर में फैल जाएगा, एक स्टडी कह रही है। लेकिन अगर भारत की हम बात करें तो इसमें भारत में भी ये बढ़ते कोरोना मामलों के पीछे यही वेरिएंट एक वजह बताया जा रहा है, जिसके कारण रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और हमें अब एक बार फिर से लापरवाही नहीं करनी है, जागरूकता बरतने की जरूरत है।